नमस्कार। हम लोग देख रहे हैं भारतीय संविधान। भारतीय संविधान के अंतर्गत हम लोग देख रहे हैं संघ और उसके क्षेत्र, जो भाग संविधान के भाग 1 अनुच्छेद 1 से 4 के अंतर्गत आता है। इसके पूर्व हम लोगों ने इससे संबंधित दो क्लासेस और हो चुकी हैं। उस क्लासेस में हम लोगों ने बात किया है कि भारत और संघ क्षेत्र कैसे बना और संघ के राज्य के क्या अधिकार क्षेत्र हैं, संघ राज्यों के निर्माण, उनके नामकरण, उनके सीमा परिवर्तन में कैसे उसकी भूमिका रहती है। इस सभी पे हम लोग क्लास में देखा। पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा, जिसे दूसरी क्लास थी, उसमें हम लोगों ने देखा कि कौन कौन से आयोग बने और केंद्र शासित राज्य और राज्यों का निर्माण कैसे हुआ। इसी कड़ी के तहत हम लोग आगे चलते हैं और अभी देखते हैं हम लोग कि आखिर में जो आंध्र प्रदेश का निर्माण जो हुआ मद्रास के तेलुगु भाषी क्षेत्रों को काट करके, तो इसके बाद क्या मामला वहीं तक शांत रह गया या मामला आगे बढ़ा? क्या ऐसा नहीं हुआ कि जब भारत स्वतंत्र हुआ था तो 1948 में बहुत सारे राज्यों ने भाषा के आधार पर राज्य निर्माण की बात मांगी थी, जिसमें 2 आयोग बनाए गए। एक बनाया गया आपका धर आयोग और दूसरा उसके सिफारिशों के बाद भी जेबीपी समिति बनाई गई थी, जिसमें जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और पीटू सीतारमैया उसमें थे। लेकिन इसके बाद भी ये बात निकल करके आई कि भाषा के आधार पर राज्यों का निर्माण नहीं हो सकता। राज्यों का निर्माण हो सकता है तो केवल प्रशासनिक सुविधा के अनुसार। इसके बाद हम लोगों ने पिछले क्लास में भी देखा कि आंदोलन चलता रहा। 1953 में 56 दिन के भूख हड़ताल पर एक कांग्रेसी कार्यकर्ता रहे, उनका नाम था पोटी श्री राम मुल्लू। उनका निधन हो गया था और ये आंदोलन और विध्वंसक होने वाला था। इसलिए अंत में दबाव में आकर के भारत सरकार ने जो मद्रास था, मद्रास के तेलुगु भाषी क्षेत्र को अलग कर करके आंध्र प्रदेश राज्य का निर्माण किया गया। चलिए आगे चलते हैं हम लोग फजल अली आयोग के संदर्भ में। फजल अली आयोग की बात इसलिए भी आती है कि आंध्र प्रदेश के निर्माण से अन्य क्षेत्रों में भी, जैसे आंध्र प्रदेश का निर्माण हो गया भाषा के आधार पर, तो अन्य क्षेत्रों में भी इसकी राज्य बनाने की मांग बढ़ने लगी कि भाषा के आधार पर मुझे भी राज्य मिलना चाहिए। इसी कारण भारत सरकार को दिसंबर 1953 में एक 3 सदस्यीय आयोग बनाया गया। 3 सदस्यीय आयोग। तीन सदस्यीय आयोग बना। 3 सदस्यीय आयोग जो बना, उस आयोग का नाम था राज्य पुनर्गठन आयोग। पुनर्गठन आयोग। जैसा कि मैं पहले भी बताया था कि जब आयोग बनता है तो उसमें अध्यक्ष होते हैं, सदस्य होते हैं। तो इसमें इसके जो अध्यक्ष थे वो थे फजल अली। अध्यक्ष थे फजल अली। और 2 सदस्य थे इनके साथ, जिनका नाम था के.एम. पानिकर और H.N. कुंजरू। के.एम. पानिकर एक सदस्य थे, दूसरे सदस्य थे H.N. कुंजरू। H.N. कुंजरू 2 सदस्य थे। और इन्होंने भी इन राज्य पुनर्गठन आयोग से बना और इस पर गंभीर चर्चा की गई कि आखिर में राज्यों का पुनर्गठन किया जाए तो कैसे किया जाए। क्योंकि हम लोगों ने पिछले क्लास में देखा था कि जब राज्यों का बंटवारा आजादी के बाद हुआ तो 4 कैटेगरी रखे गए थे, भाग ख, भाग क, ख, ग, घ। इनके बारे में हम लोगों ने देखा था। तो अगर आपको इसको भाग को देखना है, इससे संबंधित देखना है कि कैसे भाग क में कितने राज्य थे, ख, ग, घ क्यों, और वो कौन कौन से राज्य थे, उनको क्यों कैटेगराइज किया गया था, इसके लिए आप जो है भारतीय संविधान के संघ और उसके क्षेत्र जो हमारा भाग 1 का पहला वीडियो है उसे आप देखेंगे तो आपको उसमें मिल जाएगा, तो आप वहां पे देख लेंगे। मैं इसकी चर्चा यहाँ पे नहीं करूंगा क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा। तो
जब AIL अध्यक्ष बने फैजल अली, वे 2 सदस्य बने, तो ये बनने के बाद इन्होंने अपनी रिपोर्ट 1955 में, क्योंकि ये बना था 1953 में, 1955 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट सौंपी। और इन्होंने जो रिपोर्ट सौंपी, वो रिपोर्ट में इन्होंने बात कही कि राज्यों का जो पुनर्गठन में भाषा के मुख्य आधार बनाया जाना चाहिए। क्या कहा इन्होंने कि राज्यों के पुनर्गठन में भाषा मुख्य आधार हो, परंतु इन्होंने भी कंडीशन रखा यहां पे, अगर वैसे करने लगेंगे तो बहुत सारे राज्य हो जाएंगे, परंतु इन्होंने क्या कहा, इसे एक राज्य एक भाषा के सिद्धांत को एक राज्य एक भाषा नहीं हो सकता, क्योंकि भाषा बहुत कम क्षेत्रों में बदल रहे हैं, तो एक राज्य एक भाषा की बातें नहीं हो सकती, ऐसे नहीं कर सकते। उनका मत था कि किसी भी राजनीतिक इकाई के पुनर्निर्धारण में भारत की एकता को हमें ध्यान रखना होगा। समिति ने किसी राज्य पुनर्गठन योजना के लिए 4 बड़े कारकों की पहचान की। 4 बड़े कारक, वो कारक कौन कौन से, उसे हम लोग देखते हैं। तो जो कारक इन्होंने बताए, वो में उसमें पहले कारक इन्होंने बताया कि देश की एकता एवं सुरक्षा के अनुरक्षण एवं संरक्षण, देश की एकता एवं अखंडता की अनुरक्षण एवं संरक्षण, इन बातों का ध्यान हमें रखना होगा। दूसरा, भाषाई व सांस्कृतिक एकरूपता देखनी होगी। राज्य का गठन करेंगे तो भाषाई एवं सांस्कृतिक एकरूपता, एक जैसी संस्कृति अगर मिल खा रही है, एक जैसी भाषाएं हैं, तो मिलाकर के एक राज्य बना दिया जाए। तीसरी बात, वित्तीय, आर्थिक एवं प्रशासनिक तर्क रखे गए। वित्तीय, आर्थिक एवं प्रशासनिक तर्क के आधार पर ध्यान रखा जाएगा। चौथा, प्रत्येक राज्य एवं दूसरे देश में लोगों के कल्याण की योजना और उसका संवर्धन। दूसरे देश के लोगों के कल्याण की योजना, एवं उसका संवर्धन, इसका भी ध्यान रखना होगा। इन 4 कारकों की बात की नहीं। आलोक ने सलाह दी कि मूल संविधान के अंतर्गत 4 आयामी राज्यों के वर्गीकरण को समाप्त किया जाए और 16 राज्यों एवं 3 केंद्रीय शासित प्रदेशों का निर्माण किया जाए। इन्होंने कहा कि जो हम लोगों ने भाग क, ख, ग, घ की बात हम लोगों ने की थी 4 भागों में, उन 4 भागों को मिटा करके 2 ही किया जाए। एक हो कि ये पूरा राज्य का दर्जा दिया जाए और ऐसे 16 राज्यों का निर्माण किया जाए और 3 केंद्र शासित प्रदेश का निर्माण किया जाए। तो उसमें रिकमेंडेशन में आया कि 16 राज्य इनके आधार पर और 3 केंद्र शासित प्रदेश।
केंद्र शासित प्रदेश का निर्माण किया जाए, पुनर्गठन किया जाए। भारत सरकार ने बहुत कम परिवर्तनों के साथ, उसमें जो उनको लगा कि हल्का फुल्का परिवर्तन किया जाए, बहुत कम परिवर्तनों के साथ इन सिफारिशों को स्वीकार कर लिया। राज्य पुनर्गठन आयोग 1956 और 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के द्वारा भाग क और भाग ख के बीच की दूरी को समाप्त कर दिया गया। यानी कि भाग क में 9 राज्य थे, भाग ख में 9 राज्य थे, मैंने पिछले क्लास में बताया है। वो दोनों को 18 को हटा करके 16 राज्य बना दिए गए, बनाने की बात हुई तो दोनों को समाप्त कर दिया गया। इसके अलावा कुछ पड़ोसी राज्यों के साथ मिलाकर, और जो उनको पड़ोसी राज्य थे उनको साथ मिलाकर के और कुछ संशोधित क्षेत्रों के तौर पर पुनः स्थापित किया जाए राज्यों को। परिणाम स्वरूप 1 नवंबर 1956 को 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया गया। कितना, कब किया गया? 1 नवंबर 1956 को, 1956 को। उसके आधार पर क्या किया गया? 14 राज्य, 6 केंद्र शासित प्रदेश का पुनर्गठन हुआ। इसमें क्या हुआ, इस पुनर्गठन प्रक्रिया में वो कौन कौन थे उसकी भी चर्चा हम लोग करेंगे। कौन कौन थे, तो चलिए इसको हम लोग देख लेते हैं कि वो कौन कौन थे। जब हम लोग देखते हैं तो 1956 में जो भारतीय क्षेत्र जो बने, जो अलग अलग राज्यों को, जो अलग अलग हमारे राज्य थे, भाग क, भाग ख, भाग ग, भाग ख, घ, इसको हटा करके 2 ग्रुप में बनाए गए। एक राज्य, पूरे राज्य, एक संघ शासित प्रदेश। इस समय जो बनाए गए उस प्रदेश में, उस क्षेत्र में, थोड़ा सा मैं देख लूं कि रिकॉर्डिंग में मुझे कोई डाउट है। ठीक है, ठीक है। तो उसमें राज्य जो बनाए गए उसमें एक आंध्र प्रदेश, दूसरा असम, बिहार, बंबई जो भी मुंबई बोलते हैं, जम्मू एंड कश्मीर, केरल, मध्य प्रदेश, मद्रास, मैसूर, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल, ये राज्य बने। इसके बाद जो संघ शासित प्रदेश बने वो बने अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह, दिल्ली, लक्षद्वीप, मिनिकॉय एवं अमिनी द्वीप द्वीप समूह, मणिपुर, हिमाचल प्रदेश और त्रिपुरा। ये केंद्र शासित प्रदेश, 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए और 14 पूर्ण राज्य का दर्जा इन्हें मिला। अब इसके बारे में लोग देखते हैं कि आखिर में राज्य कैसे बने, क्या ये राज्य आसानी से बन गए या कब कब बने, किन किन कालखंडों में बने, उसे हम लोग देखते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 में जो लाया गया था, जिसे उसी समय एक 1956 में संशोधन भी किया गया था, जो संविधान संशोधन अधिनियम 1956, 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956। तो इसमें जो पुनर्गठन की बात की गई थी, तो राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 द्वारा कोचीन राज्य जो हमारा था, जो पिछले क्लास हम लोगों ने पढ़ा था, और त्रावणकोर और मद्रास राज्य के मालाबार तथा दक्षिण कन्नड़ के कसरगोड़े को मिलाकर एक नया राज्य केरल का निर्माण हुआ। एक नए राज्य केरल का निर्माण हुआ। इस अधिनियम ने हैदराबाद राज्य के तेलुगु भाषी क्षेत्रों को आंध्र प्रदेश राज्य में मिलाकर एक नए राज्य आंध्र प्रदेश की स्थापना की। आंध्र प्रदेश की स्थापना की। इसी प्रकार मध्य भारत राज्य जो था विंध प्रदेश राज्य तथा भोपाल राज्य को मिलाकर मध्य प्रदेश राज्य का गठन हुआ। पुनः इसे सौराष्ट्र और कच्छ राज्य को बॉम्बे राज्य में, कुर्ग राज्य को मैसूर राज्य में और पटियाला
और पूर्वी पंजाब को मिलाकर एक पंजाब राज्य तथा अजमेर राज्य को राजस्थान राज्य में मिला दिया गया। इस प्रकार से राज्यों का निर्माण होता चला गया, नए राज्य के निर्माण हुए। इसके अलावा इस अधिनियम द्वारा नए संघ शासित प्रदेश लक्षद्वीप, मिनिकॉय, लक्षद्वीप जिसे बोलते हैं, जिसे लक्षद्वीप भी बोलते हैं, मिनिकॉय और अमिनी द्वीनी द्वीपों का सृजन मद्रास राज्य से काट कर किया गया था। तो मद्रास था उस हटाओ, उसे काट करके किया गया था। 1956 के बाद जो राज्य बनाए गए उसकी चर्चा हम लोग करते हैं। तो उसमें 1956 के बाद जो राज्य बनाए गए या संघ शासित क्षेत्र जो बनाए गए उसको देखते हैं। 1956 में व्यापक स्तर पर राज्यों के पुनर्गठन के बावजूद भारत के राजनीतिक मानचित्र में व्यापक विभेदता और राजनीतिक दबाव के चलते परिवर्तन की आवश्यकता महसूस की गई। भाषा और सांस्कृतिक एकरूपता एवं अन्य कारणों के चलते दूसरे राज्यों से अन्य राज्यों के निर्माण की मांग बढ़ने लगी। तो इस प्रकार से जो मांग बढ़ी उसमें महाराष्ट्र और गुजरात 1960 में 1960 में महाराष्ट्र और गुजरात में द्विभाषी राज्य बंबई को दो पृथक राज्यों में विभक्त किया गया, जिसमें जहां मराठी भाषा थी, जो बंबई थी, बंबई बहुत बड़ा राज्य था, तो जो मराठी भाषा थी वहां जो मराठी बोलते थे वह महाराष्ट्र मिल गया। महाराष्ट्र बन गया। और जिस क्षेत्र में जो गुजराती भाषा बोली जाती थी वहां गुजरात बन गया। गुजरात बन गया। गुजरात भारतीय संघ का 15वां राज्य बना था, क्योंकि 14 राज्य पहले से बने हुए थे, तो एक राज्य 15वां बना गुजरात। इसके बाद दादर नागर हवेली, दादर नागर हवेली, इसके देखते हैं। दादर नागर हवेली 1954 में इसके स्वतंत्र होने से पूर्व यहां पुर्तगाल का शासन हुआ था, यहां पुर्तगाल शासन किया करते थे। तो 1961 तक यहाँ के लोगों द्वारा स्वयं प्रशासन चुना जाता था और स्वयं ही शासन चलाया करते थे। इसलिए भारत का विशेष शासन का प्रक्रिया इस पे लागू नहीं था। तो 10वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1961 द्वारा इसे संघ शासित प्रदेशों में परिवर्तित कर दिया गया। जो 10वां जो संविधान संशोधन हुआ था, 10वें संविधान संशोधन जो हुई थी, संविधान संशोधन 1961 में, उस समय इसे बोला गया कि यह जो है दादर नागर हवेली केंद्र शासित प्रदेश रहेगा, संघ शासित प्रदेश कहा जाएगा। केंद्र शासित प्रदेश बना। इसके अलावा फिर गोवा, दमन, दीव बचे। गोवा, दमन, दीव। तो 1961 में ही इसी अधिनियम के संशोधन में पुलिस कार्रवाई के माध्यम से भारत में इन 3 क्षेत्रों को अधिकृत किया गया। अब 12वें संविधान संशोधन अधिनियम 1962 के तहत द्वारा इन्हें संघ शासित क्षेत्र के रूप में स्थापित कर लिया गया था। ये नहीं आना चाह रहे थे, लेकिन यह पुलिसिंग कार्रवाई के चलते इसको शामिल किया गया। और 1962 में इसे क्या किया गया कि संघ शासित प्रदेश ये भी बना। कब बना? 1962 में संघ शासित प्रदेश। संघ शासित प्रदेश से बना। बाद में 1987 में गोवा को एक पूर्ण राज्य का दर्जा मिल गया। इसमें से गोवा जो था इसे पूर्ण राज्य का दर्जा मिल गया 1987 में।
1987 में। इसी तरह दमन और द्वीप को पृथक केंद्र शासित प्रदेश बना गया। ये दमन अलग और द्वीप अलग केंद्र शासित प्रदेश बन गए। अब बचा पुदुचेरी। पुदुचेरी के साथ क्या हुआ? पुदुचेरी का क्षेत्र पूर्व फ्रांसीसी जो गठन का स्वरूप था, जिसे भारत में पुदुचेरी, कराईकल, माहे, यनम के रूप में भी जाना गया। 1954 में फ्रांस ने इसे भारत के सुपुर्द कर दिया, क्योंकि फ्रांसीसी तब तक रहे थे पुदुचेरी में, लंबे समय तक रहे थे। तो 1954 में इन्होंने भारत को सौंप दिया। फिर 1962 तक इसका प्रशासन अधिकृत क्षेत्र की तरह चलता रहा जैसे तैसे। फिर इसे 14वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संघ शासित प्रदेश बनाया गया। 14वें संविधान संशोधन के माध्यम से इसे बना लिया गया। नागालैंड, चलिए नागालैंड को देखते हैं। नागालैंड के साथ क्या हुआ? इसे 1963 में 1963 में नागा पहाड़ियों और असम के बाहर के ट्वेनसांग क्षेत्र, एक है ट्वेनसांग के क्षेत्र था, वहां के लोगों द्वारा आंदोलन किया जाता था राज्य के गठन को लेकर के। उन क्षेत्रों को मिलाकर नागालैंड राज्य का गठन किया गया। ऐसे नागा आंदोलनकारियों के आंदोलन को संतुष्टि के लिए किया गया था और नागालैंड को भारतीय संघ के 16वें राज्य का दर्जा दिया गया था। नागालैंड राज्य का 16वां राज्य बना था देश का। और इससे पहले यह जो था वहां के राज्यपाल, असम के राज्यपाल के नियंत्रण में यह था और 16वें राज्य के रूप में ये 1963 में आया था। अब बात आती है हरियाणा। चंडीगढ़ और हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश 1966 में 1966 में पंजाब राज्य से भारतीय संघ के 17वें राज्य हरियाणा और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ का गठन किया गया। तो 17वां राज्य हरियाणा बना, नागालैंड 16वां था, 15वां गुजरात बना था, 14 राज्य पहले थे 1953 एक्ट 53 के तहत, हाँ 56 के तहत, 56 में जो बनाए गए थे। इसके बाद हरियाणा बना, 17वां राज्य बना और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ का गठन किया गया। इसके बाद सिखों के लिए पृथक सिंह गृह राज्य, जिसको पंजाब सूबा की मांग उठने लगी। यह मांग अकाली दल के नेता मास्टर तारा सिंह के नेतृत्व में उठी। तो शाह आयोग 1966 की सिफारिश पर शाह आयोग बनाया गया था 1966 में। इनके सिफारिश पर पंजाबी भाषी क्षेत्रों को पंजाब राज्य और हिंदी भाषी क्षेत्रों को हरियाणा के रूप में स्थापित किया गया। तो पंजाब से हरियाणा निकला, पंजाब से हरियाणा। जो हिंदी भाषी थे हरियाणा, पंजाबी बोलने वाले पंजाब, तो पंजाब से हरियाणा निकला। ठीक से कैमरा चल रहा है ना? हमको कभी कभी डाउट होता है इस पे भी। रिकॉर्ड पूरा क्लास ले लेता हूं, बाद में पता चलता है कि रिकॉर्डिंग हुआ ही नहीं। और इससे लगे जो पहाड़ी क्षेत्र थे उसको के शासित प्रदेश, जो पंजाब का जो क्षेत्र था, जो पहाड़ी क्षेत्र था, उसको हिमाचल प्रदेश के रूप दे दिया गया। तो पंजाब से हरियाणा निकला और पंजाब से हिमाचल।
कौन? पहाड़ी क्षेत्र को। इस प्रकार राज्यों का बंटवारा, पुनर्गठन, बंटवारा नहीं कि पुनर्गठन बोलेंगे, होता चला गया। 1971 में हिमाचल प्रदेश जो है वह 1971 में इसे जो केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा इसे दिया गया था, इसे पूर्ण राज्य का दर्जा 1971 में मिल गया। अब रहा मणिपुर। मणिपुर, त्रिपुरा एवं मेघालय, इसकी बात करते हैं। 1972 में पूर्वोत्तर भारत के राजनीतिक मानचित्र में व्यापक परिवर्तन आए। इस तरह से दो केंद्र शासित प्रदेश मणिपुर एवं त्रिपुरा एवं उपराज्यपाल मेघालय को राज्य का दर्जा मिल गया। इसके अलावा दो संघ शासित प्रदेशों मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश इसी समय अस्तित्व में आए। इसके साथ ही भारतीय संघ के राज्यों की संख्या हो गई बढ़कर के 21। 22वें संविधान संशोधन 1968 के द्वारा मेघालय को स्वायत्त शासी राज्य बनाया गया। वह असम में उपराज्यपाल के रूप में भी जाना जाता था, जिसका अपना मंत्रिपरिषद था। यद्यपि वह मेघालय के लोगों को महत्वाकांक्षी की पूर्ति नहीं कर पाया, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश संघ शासित प्रदेशों को असम क्षेत्र से अलग कर दिया गया। इसके बाद बात आती है सिक्किम की। सिक्किम 1947 तक सिक्किम भारत का एक शाही राज्य था, जहां चांगुयाल शाह का शासन था। चोग्याल इनका शासन था 1947 तक। 1947 में जब ब्रिटिश शासन चला गया और भारत जब स्वतंत्र हुआ तो सिक्किम को भारत जो द्वारा उसका संरक्षण संवर्धन किया गया। अब भारत सरकार ने इसकी रक्षा, विदेश मामले एवं संचार का उत्तरदायित्व लिया। 1974 में सिक्किम ने भारत के प्रति अपनी इच्छा दर्शाई कि हम जो है वो आपके साथ हम शामिल होना चाहते हैं, पूर्ण राज्य बनना चाहते हैं। तो संसद के 35वां संशोधन अधिनियम 1974 द्वारा 35वां संविधान संशोधन अधिनियम 1974 35वां 1974 में के द्वारा इसे जो है वो राज्य का दर्जा मिला। इस उद्देश्य के लिए एक नए अनुच्छेद 2 क नई अनुसूची में, एक जो हमारी अनुसूची थी उसमें पहले अनुच्छेद क एवं नई अनुसूची 10वीं अनुसूची, जिसमें संबद्धता की शर्तें एवं नियमावली लिखा गया और संविधान में जोड़ा गया। इसी के लिए सिक्किम के लिए यह प्रयोग अधिक नहीं चला। इससे सिक्किम के लोगों की महत्वाकांक्षा की पूर्ति नहीं हुई और 1975 में एक जनमत के द्वारा उन्होंने चोग्याल के शासन को समाप्त कर दिया और इस तरह सिक्किम राज्य एक अभिन्न हिस्सा बन गया भारत का। और इसी तरह 1936 में संविधान संशोधन अधिनियम 1975 के प्रभावी होने के बाद सिक्किम को भारतीय संघ का पूर्ण राज्य का दर्जा मिल गया 22वें राज्य के संविधान संशोधन में। इसके बाद बातें आती है मिजोरम की, अरुणाचल और प्रदेश और गोवा की। तो 1987 में भारतीय संघ के 3 राज्यों मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा 23वें, 24वें और 25वें राज्य के रूप में अस्तित्व में आ गए। संघ शासित प्रदेश मिजोरम को पूर्ण राज्य का दर्जा बनाया गया। यह निर्माण 1986 में एक समझौते के आधार पर हुआ, जिस पर भारत सरकार एवं मिजो नेशनल फ्रंट ने हस्ताक्षर किए, जिसने 2 दशक से चले आ रहे राजद्रोह को समाप्त किया गया। लंबे समय से राजद्रोह वहां पे चल रहा था। अरुणाचल प्रदेश भी 1972 में संघ शासित प्रदेश बना और संघ शासित प्रदेश गोवा, दमन और द्वीप से गोवा को पृथक कर अलग राज्य बना दिया गया। इसके बाद बात आती है छत्तीसगढ़
उत्तराखंड और झारखंड के। तो 2000 ईस्वी में छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड को क्रमशः, जैसे छत्तीसगढ़ को मध्य प्रदेश से, बिहार को सॉरी, छत्तीसगढ़ को मध्य प्रदेश से, झारखंड को बिहार से और उत्तराखंड को उत्तर प्रदेश से अलग कर करके 3 नए राज्यों की मान्यता मिली, गठन किया गया। और इसमें संघ के 26वें, 27वें और 28वें, झारखंड 28वां राज्य बना। फिर इसके बाद बात आती है तेलंगाना की। तेलंगाना की तो 2014 में तेलंगाना राज्य आंध्र प्रदेश राज्य के भूभाग को काटकर भारत के 20वें राज्य के रूप में अस्तित्व में आया। और आंध्र प्रदेश राज्य अधिनियम 1953 ने भारत में भाषा के आधार पर पहले राज्य का निर्माण किया। और आंध्र प्रदेश, जिसमें मद्रास राज्य, जो कि तमिलनाडु के तेलुगु भाषी क्षेत्र में शामिल किए गए, और कर्नूल आंध्र प्रदेश राज्य की राजधानी थी, जबकि गुंटूर में राज्य का उच्च न्यायालय स्थापित किया गया था। तो राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 द्वारा हैदराबाद राज्य के तेलुगु भाषी क्षेत्रों को आंध्र राज्य में मिलाकर के एक बृहत्तर आंध्र प्रदेश राज्य की स्थापना की गई और राज्य की राजधानी हैदराबाद स्थानांतरित कर दी गई। इस प्रकार से राज्यों का निर्माण हुआ, राज्यों का गठन हुआ और राज्यों संघ शासित प्रदेश का निर्माण हुआ। फिर हम लोग चर्चा करेंगे अगले क्लास में आगे कि किस प्रकार से अगले अनुच्छेद में चलेंगे हम लोग।